मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, हम जीवों को बार बार सत्संग में आने का मौका मिलता है। कहते हैं जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सत्संग का मिलना बहुत मुश्किल है। संत का मिलना बहुत मुश्किल है। कामिल मुर्शिद का मिलना बहुत मुश्किल है। तो जिस दिन हमको सत्संग मिल जाएगा, यदि एक आत्मा की खुराक है, शरीर को पालने के लिए तो तरह तरह के भोजन मिल जाते हैं। सात्विक भोजन, तामसी भोजन, जैसा भी हम आहार करते हैं यानी भोजन करते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। आहार से हमारा व्यवहार बनता है, व्यवहार से हमारी शनाख्त होती है, व्यवहार से ही जीव का पता चलता है कि ये तामसी व्यवहार है, इसका या सात्विक व्यवहार है। ये सब विचारों पर निर्भर होता है। तो अपने सात्विक भोजन को अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा ना हो तामसी भोजन करते करते हमारा व्यवहार ही बिगड़ जाए, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। ये सब चीजें हमें आहार लेने पर ही उपलब्ध होती है। केवल खाने पीने का शौक ही नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी आत्मा की खुराक हमें नहीं मिलती, ऊपर से हुष्ट पुष्ट हो जाए, भीतर आत्मा कमजोर हो जाए, जिसके बल पर हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो बल हमारे भीतर होना चाहिए। वो बल मिलता है सत्संग से। अगर जिंदगी में सत्य का संग नहीं है तो हर जन्म में कितने संग हम लोगों को मिलते हैं। संग तो किसी न किसी का करते ही है। क्यों ना अपने
सत्संग में पहुंचकर अपने विचारों में बदलाव किया जाए। हमारे वेशभूषा भी मत देखो, हमारी हालत तो ऐसे है, फकीर बनना तो कल भी मेरी यही बात हो रही थी, फकीर बनना कोई सहज नहीं। फकीर का मतलब होता है फुक्कड़, कोई सहज नहीं। क्योंकि जिन विचारों की तो दुनिया चलती, अगर हमारे विचारों में कोई भी तामसी विचार आ गया, कोई भी गलत विचार आ गया, कोई भी गलत संकल्प आ गया, तो इस लायक हम लोग नहीं है। साधु बनना कोई ऐसा नहीं। साधु का मतलब यह है कि मन को सोचना, मन को हर वक्त निरीक्षण करते रहना, इस वक्त मेरा मन क्या कर रहा है। कहते दिल दरिया समुद्रों में, इसकी गहराई बहुत समुद्र से भी ज्यादा है। दिल की गहराई, आप अपने दिल की गहराई को नाप नहीं सकते, दिल की गहराई को पढ़ नहीं सकते। दिल दरिया समुद्रों डूंगे थे तो कौन दिला दिया जाने। कोई भी, हम खुद ने अपने दिल को जान पाए अभी तक। डामाडोल उसी वक्त हो जाता है, कोई भी शब्द सुन लो, बस चिंगारी पड़ने की देर है तो पांपड़ मच जाता है। फलां इंसान ने मुझे ऐसा शब्द क्यों बोल दिया, पहले तो मैं इसको पूछ लो। यही पांपड़ किसी के कहने पर मचता है। अगर गुरु के ज्ञान की चिंगारी मिल जाए, आगे से इतना शिष्य जो है वो हो जाए कि वो चिंगारी मिलते ही ज्ञान का पांपड़ मच अपने कहते दिल दरिया समुद्रों डूंगे के कौन दिलानियां जाने के विचे चेड़े ते विचे बेड़े ते विचे मंज बहान। ऊपर जो कवर है चढ़े हुए, हम लोग तो भाग्यशाली हैं भी हमें मानस चोले का कवर मिला है। मानस चोले का कवर पाकर हमारा कर्म पशुओं जैसा हो, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित ना की जाए भीतर, तो इस लिबास का क्या फायदा। लिबास मनुष्य का, कर्म और चुनने जैसे, कुत्तों बिल्लो गधों जैसे। गधा शब्द दो शब्दों से मिलता है। गा का अर्थ होता है गलत, धा का अर्थ होता है धारणा। जिसकी गलत धारणा है उसको क्या कहा गया, आगे से जोड़ा खुलकर। ऐसा जीवन नहीं जीना कि गधों जैसा जीवन जिए, सारी उम्र ढोते ही रहे, ढोते ही रहे, ढोते ही रहे, ढोते ही रहे। कभी अपने लिए कर लिया, कभी बाल बच्चों के लिए कर लिया, आखिर में मैं तो यहां तक देखती हूँ कोई किसी का साथ नहीं देता। कोई बिरला ही घर होगा जिस घर में श्री स्वामी जी महाराज जी की ऐसी कृपा बरसती है कि बच्चे आज्ञाकारी निकलते। नहीं तो आज के टाइम में कलयुग में बहुत मुश्किल है।
तो ऐसा जीवन जियो कि 14 तबक दिल के अंदर टप्पू वांगन ताने के जेड़ा दिल का महरम हो गए ये यार पहचान, जो दिल को महरम है, दिल को जानता है, दिल को पहचानता है, जिस दिल में सतगुरु का वास है, जिस दिल में सतगुरु देव की रहमत बरसती है, वो ही पहचान सकता है कि ये मनुष्य देही मुझे मिली किस लिए। सारी उम्र मार खपने के लिए नहीं मिली, कुछ जीने के लिए मिली, कुछ खुशी के लिए भी मिली है। हमारी हालत तो ऐसे है कि एक संत थे, उनके पास बहुत संगत थी, उनका भोजन भी तरह तरह का बनता था, तरह तरह का भोजन बनना, संगत बहुत ज्यादा, 2-4 गाड़ियां भी रखी हुई थी। तो एक शख्स ने देखा कि गृहस्थी भी क्या है, मर खप जाते हैं, कुछ बनता नहीं, कोई हाथ पल्ले नहीं पड़ता, इन संतों के संग रल जाना चाहिए। इनके संग रलकर इन्हीं के द्वारा रंगे जाएंगे तो शायद हमारा जीवन बदल जाए। घर में तो सुबह को खाने को होता है, शाम को ना हो तो लाले पड़े होते हैं, शाम को कहां से खाना मिलेगा। इतनी घर में गरीबी थी। मिल गया उन महापुरुषों के संग, कहने लगा महाराज जी मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे भी अपना जो लिबास दे दीजिए, मुझे भी अपनी मंडली में मिला लीजिए। तो वो संत कहते बात क्या है, मेरी मंडली में क्यों मिलना चाहते हो? कहते महाराज जी मैं जब से देखता हूँ आपके जितने भी लोग हैं बहुत अमीर अमीर हैं, तरह तरह का प्रसाद आता है, तरह तरह के खाने मिलते हैं, और महाराज जी मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। महाराज जी ने भी कहा भाई चलो भाई ठीक है, उसको साथ ले लिया। पूछा क्या नाम है? कहता है मेरा नाम मस्त राम है। उसको साधु बना दिया गया। साधु बनाकर संतों में भी जैसे आप में एक जाति होती है, जे अरोड़ा है, जे ब्राह्मण है, जे फलाना है, इसी तरह संतों में भी जाति होती है। उनकी जाति घिरी थी, जैसे हम पूरी अकल आते हैं इसी तरह वो घिरी थे। कहने लगे चलो भी आज से आपका नाम बदल दिया, आपको साधु बना दिया गया, आपका नाम रख दिया मस्त राम गिरी। चलो जी नाम रखो गया। उस मंडली के साथ वो मिलकर वैसा व्यवहार करता रहा। 4-5 साल गुजर गए। गुजरने के बाद जब अपने गांव में से फिर मंडली दोबारा गई उसी गांव में, तो बच्चों की याद आ गई, परिवार की याद आ गई। वैसे तो याद बनी हुई थी। कहने लगा महाराज जी मैं जरा घर जाऊं। महाराज जी कहने लगे भी ऐसी बात है, आप साधु बन गए हो, साधु बनकर घर में ऐसे नहीं जाया जाता, तो भिक्षा मांगने के लिए जा सकता है, भिक्षा ले आओ, मांग लाओ, ऐसे नहीं जा सकता। क्यों भाई, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, क्यों नहीं मैं जा सकता? आप तो बोल दिया ना, अब आप नहीं जा सकते। कहते मेरी बात सुन लो, चेले भी बहुत होशियार है आजकल। तो कहने लगा ये आपने मेरा नाम रखा मस्त राम गिरी,
तो मस्तराम तो मैं पहले ही था, गिरी आप संभाले और मस्तराम मैं तो चला अपने घर। ऐसे जो विराग होते हैं दिल में, देखा देखी, वो कच्चे होते हैं, वो टूट जाते। हाँ, अगर शिष्य इतना समर्पित हो जाए, अपने गुरुदेव के तुल्य किसी को ना समझे, बस इतना ही काफी। यहाँ मेरे गुरुदेव है, वहां कोई शक्ति कार्य नहीं करती। फिर गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी कृपा बरसती है उस जीव पर, उसने अपने गुरुदेव को खुश कर लिया। कृपा बरसने से उसको पूरा ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो मैं तो कई बार पहले भी कह चुकी हूं, दिया बुझने से अंधेरा हो जाता है। अंधेरा कहीं गया नहीं, दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया, उसी वक्त प्रकट हो गया। हम थोड़ा सा संसार में गुजरे नहीं, संसार की हवा लगी नहीं, ज्ञान का दीपक बुझा नहीं, अज्ञानता तो उसी वक्त आ जाती है। अज्ञानता कहीं गई नहीं है, जैसे अंधेरा कहीं जाता नहीं है, अज्ञानता कहीं गई नहीं है, उसी वक्त अज्ञानता प्रकट हो जाती है। इस हृदय में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। जब इस हृदय में अंधेरा हो गया तो कहाँ उसको पाओगे, कहाँ उसके दर्शन करोगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर हमेशा यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि महाराज जी का आपको प्यार मिला, इस प्रकाश को बरकरार रहने दो, अंधेरे में मत डूबो, ना जाने अपनी जिंदगी को डुबा बैठे। तो प्रकाश में अपनी जिंदगी को हंसते गुजरते, हंसाते हुए, खुश रहते हुए जिंदगी को बसर करना चाहिए। जिंदगी तो हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी कई बार ये लाइन बोला करते थे, जिंदगी तो जीना तो उसी का है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया। उनका जीना नहीं होता, हर वक्त मुरझाया रहे, मुरझाया रहे, हर वक्त ना खुश रहे, ना खुश। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। जब सुबह उठो, नई नई सुबह आई है, नया जीवन शुरू कर रहे हैं, तो जीवन में हमेशा खुशियां को लाएं। तो आज चैत्र का महीना आपको सबको सुख शांति का मिले, खुशियों भरा मिले, ऐसा जीवन जियो कि जीने का एक आपको आनंद आ जाए। बोल साचे दरबार की